मतलब आपका बीजेपी पार्टी से भी आपकी नाराजगी और व्यक्तित्व रामनाथ सूचा खेड़ा से भी आपकी नाराजगी हाँ, है। क्योंकि अपनी पंचायत में उसे पैसा दिया ही नहीं। दलोदा खाप की वो कैंडिडेट है, खाप में हम भी हैं, खाप के कैंडिडेट को जिताएंगे और को नहीं जिताएंगे। बंजाण खाप में 12 गांव है शासी समाज के, और 12 गांव के 7,000 7,500 वोट हैं। विद्या रानी दनोदा का हमने समर्थन कर चुके हैं और विद्या रानी दनोदा के साथ ही रहेंगे। कि लोगों का बीजेपी से मन उतर गया है, बीजेपी का वोट नहीं है। साथियों राम राम नमस्कार, मैं आपका अपना संदीप दनोदा और मैं आपका अपना संदीप परियाना। आप स्वागत है आपका हमारे खास व विशेष प्रोग्राम के अंदर। साथियों आप लोगों ने पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की डेट है जो वह क्लियर हो गई है, और सभी टिकटार्थी है जो टिकट की भागा दौड़ी में भाई जुटे खड़े हैं। हर कैंडिडेट है जो सोच रहा है कि टिकट मेरे पास है। उसी बीच भाई अपना सर्वे चल रहा है, और आज मौजूद हाँ बिनैन खाप का सबसे संघर्षशील गांव में, जो कि गांव है खरड़ गांव के अंदर मौजूद हैं। खरड़ गांव के सरपंच साहब, जो कि जानवर पहचान के मुताबिक नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, खरड़ गांव के सरपंच व सैंसी समाज के प्रधान राम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, पत्रकारों का भी नमस्कार और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ मेरे गांव खरड़ में पहुँचने का। सरपंच साहब आपने पता है कि चुनाव है जो बिल्कुल सर पाए गए हैं, बिल्कुल। और और सरपंच की एक अहम भूमिका हो अपना गांव ने बढ़िया तरीका लेकर चलाने की। और ये बात आ रही है हल्का पे, वह हल्का में एक एमएलए की भी अहम भूमिका हो है कि अपना हल्का ने बढ़िया तरीका लेकर चलाने की। तो उसी बीच आप गांव के मुखिया हो, तो आज बात करांगे कि चुनाव का क्या मोल है, आपके गांव का क्या मोल है, और अब की बार किस चेहरे ने, कैसे चेहरे ने, कैसी पार्टी ने देखना आपके गांव में पसंद करेंगे और आपका समाज में। ऐसे है जी, मैं खरड़ गांव का साजी समाज से सरपंच और साजी समाज का प्रधान। मेरे बंजाण खाप में 12 गांव है साजी समाज के, और 12 गांव के 7,000 7,500 वोट हैं। विद्या रानी दनोदा का हमने समर्थन कर चुके हैं और विद्या रानी दनोदा के साथ ही रहेंगे। और मेरे गांव की ये है कि 75% विद्या रानी के साथ है मेरा गांव, और जो भी होगा तो उससे भी बढ़ के विद्या रानी का साथ देंगे। सबसे ज़्यादा विद्या रानी की यहाँ वोट हैं और किसी कैंडिडेट के नहीं। सरपंच साहब एक बात बताओ, आपने बताया भाई आपका मतलब विद्या रानी के ही 75% वोट आप बताओ विद्या रानी। हाँ। विद्या रानी ही क्यों? और अभी तक तो उनको टिकट भी नहीं हुई, फाइनल भी नहीं हुई कांग्रेस की टिकट की दौड़ में। वो ऐसे है जी, विद्या रानी दनोदा 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी है, और अभी जो पहले इलेक्शन लड़ा था सभी उसके साथ हैं और उसी का साथ निभाएंगे और उसी को जिताएंगे। ये प्रयास है कि भाई दनोदा खाप की वो कैंडिडेट है, खाप में हम भी हैं, खाप के कैंडिडेट को जिताएंगे और को नहीं जिताएंगे। अच्छा, खाप में तो सरपंच साहब काफ़ी दावेदार है टिकट के भाई, जिसमें एक रामेर दनोदा का भी नाम आओ, वो भी कांग्रेस से टिकट ले हुआ है, या फिर संतोष दनोदा का नाम आओ, वो भी बीजेपी से टिकट ले, संदीप लोट भी है। लेकिन आपने विद्या रानी पे ही, पिंकी दनोदा भी है एनएलडी से। देखो लेकिन सरपंच साहब आपने विद्या रानी पे ही विश्वास क्यों जताया? देखो जी, वैसे तो कैंडिडेट तो बहुत है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, लेकिन जो माहौल विद्या रानी दनोदा का है नहीं, वो किसी कैंडिडेट का नहीं है। मतलब आपने लगा है कि विद्या रानी में वह खास बात है कि विद्या रानी टिकट लिया सके। हाँ, विद्या रानी पे विश्वास है, विद्या रानी टिकट लेके आ सकती है और विद्या रानी जीत सकती है, और कैंडिडेट का हमारे गांव में तो कोई ऐसा रुझान नहीं है। लेकिन आपने बात करी भाई हमारे खाप की है। खाप में हमने बताया कि जैसे कि पिंकी दनोदा, रामेर दनोदा, संतोष दनोदा, संदीप लोट, ईश्वर है अपने जो भिखेवाड़ा से, और कई है जो कि अपने अगर कोई रह भी गया वो ऐसे है जी, पत्रकार जो आपने बताई वो खाप ने तो इकट्ठा होकर थोड़ी खड़ी कर रखी है। वो ऐसे है जी, जो चलो ये तो खाप के और भी हैं, लेकिन और कैंडिडेट का कोई रुझान नहीं है मेरे गांव में। तो मेरे गांव में और कैंडिडेट का, चाहे अपनी खाप से हो चाहे कोई बाहर खाप का हो,
और किसी कैंडिडेट का कोई रुझान नहीं है। सिर्फ यहाँ तो विद्या रानी का रुझान है और विद्या रानी के साथ है। मतलब आपने नु लगा और है अगर विद्या रानी को टिकट नहीं मिलती है तो फिर ये वोट कहीं दो कहीं ना दो, फिर दूसरी बात है। अच्छा, तो आप मतलब इसमें तो दो राय बात होगी। एक तो मतलब आपने विद्या रानी में वह चीज़ दिख दियो बा विद्या रानी हल्का का काम कर सके है और गांव का विकास कर सके है, या फिर नु लगता हो हमारा बिनैन खाप की हो रहा, हम बिनैन खाप का जो हमारी बेटी है बहू है, तो 2 बार जनता नवा नकारी, लेकिन अब की बार हमें नकारा नहीं गया, उसका साथ देवांगे। वही मैं कह रहा हूँ जी पत्रकारों, जो विद्या रानी ने पीछे भी इलेक्शन लड़े, तो अभी हमारा फर्ज बनता है कि विद्या रानी को जिताने का, और वो विद्या रानी ही काम कर सकती है। वो लिखी पढ़ी है, साफ परिवार भी ठीक है, ईमानदार है, और वही काम कर सकती है। लेकिन और तो हमारे को दिख नहीं रहा कोई कैंडिडेट। सरपंच साहब, जैसे कि आपने कहा भाई 2 ओवर वो हार चुकी है और आपके खाप के हिसाब से मतलब बड़े गांव की है और खाप से तो और भी है, लेकिन आपका कहने का मतलब तो ये होगा भाई 2 ओवर वो हारी हुई है, इसलिए उसको सहानुभूति के लिए उसने 2 ओवर मेहनत करी, तो अब की बार हम उसको वोट देते हैं। हाँ, लेकिन अब तक तो उनकी टिकट भी फाइनल नहीं हुई कि लगा है भाई वो टिकट ले आओगी। हर आदमी एक के बात कहा है अब की बार टिकट तो कौन है, क्योंकि कांग्रेस की एक पॉलिसी है नहीं भाई 2 ओवर जो इसने टिकट मिली दोबारा उसने टिकट नहीं मिल सकती, तो क्या लगा तो टिकट? पत्रकार साहब वही कह रहा हूँ मैं, अगर विद्या रानी को टिकट मिलती है ठीक है, तो साथ में विद्या रानी का समर्थन है। अगर और कैंडिडेट को टिकट मिलती है कांग्रेस के को, तो फिर वोट तो कहीं दो कहीं ना दो, फिर वो बात नहीं। अच्छा, मतलब वह फिर वह बात नहीं, वो बात दिखाई। नहीं है। अच्छा, हाँ, और आपने देखो जो है कहा कि भाई जो सैसी समाज के करीबन नलवाना हल्के में 7,000 तो वोट होंगे मेरे हिसाब से, 7,500 वोट है। 7,500 वोट है। आपने कहा कि भाई सैसी समाज के पूरे हल्के के अंदर 7,500 नरवाना हल्के के अंदर है। वो आप सारे के सारे विद्या रानी की ओर होंगे। हाँ जी। तो वो आजकल एक बात था जैसे कि पहला नु करते बूढ़े की में भी बात उठ के आए थे तो सारा टब्बर उड़े वोट दे आता, लेकिन आजकल तो लोग अगर हमें एक आदमी की भी नहीं चाहते, आप 7,000 वोट की किस तरह तसल्ली दे हाँ। इसको आप? मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, चल गांव का सरपंच भी हूँ मैं, हमारी खाप का प्रधान हूँ, जो मेरे अंडर में 12 गांव सैसी समाज के पड़ते हैं। मेरे से बाहर नहीं है एक भी वोट, मैं उनके काम करता हूँ, वो मेरे अंडर में है। 7,500 वोट मेरे अंडर में, एक भी नहीं जा सकता कहीं। तो आपने लगा है कि भाई विद्या रानी आवा है, आपने समर्थन विद्या रानी आकर दिया तो 7.5 के 7.5 वोट। हाँ जी, 7.5 के साथ विद्या रानी के हैं। और गांव की बात वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे, गांव के मतलब पार्टियां तो और भी पार्टियां तो और भी, और भी होंगे, वो हाँ। भी तो मतलब अलग अलग जगह बैठेंगे। हाँ, वो गांव की ऐसे है, जैसे गांव में 3-4 पार्टियां होगी, जैसे अनेलो होगी, जेजेपी होगी, बीजेपी होगी, लेकिन विद्या रानी के गांव के 50% और पार्टी छोड़ के 50% वोट विद्या रानी के हैं गांव में फिलहाल। मतलब सबसे ज्यादा सहानुभूति सबसे ज्यादा विद्या रानी के हैं। विद्या रानी की तरफ मतलब अब की बार जो दिखा है आपने, हाँ। लगा है अब की बार। हाँ, लगा नहीं है। और हल्के में एक और चर्चा है, जैसे कि मैंने कहा भाई कांग्रेस से पूरे प्रयासरत में है टिकट में, और अगर कांग्रेस से उन्होंने टिकट नहीं मिली, बात नहीं बनी, अगर किसी दूसरी पार्टी में हो जावा है या निर्दलीय उठे हैं, तो क्या मतलब फिर आपका क्या कुछ? फिर वही तो कह रहा हूँ, अगर विद्या रानी दड़ोदा को टिकट नहीं मिलती है ना, फिर तो वोट कहीं जाओ कहीं ना जाओ, फिर तो दिखते नहीं। अगर वो दूसरी पार्टी की टिकट ले आओ तो किसी की दूसरी पार्टी के लाए तो फिर भी विद्या रानी के साथ है। अच्छा, मतलब आप पार्टी से नहीं बल्कि विद्या रानी के साथ है। हाँ, उसके साथ अगर दूसरी पार्टी से टिकट, एक बीजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ दी, जेजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के। बीजेपी क्यों आपने मतलब बीजेपी ही क्यों छोड़ दी? मतलब वो उसका बीजेपी की मिल दी उसने, बीजेपी से क्यों इतनी एलर्जी है आपको? बीजेपी से तो यही सरपंचों का, अभी देखा होगा पीछे सरपंचों के साथ डंडा पिलाई, सरपंचों का भी, और ये आंदोलन और ये नंबरदार खत्म कर दिए, सभी सौदा खत्म कर दिया। बीजेपी के वोट देगा कौन? कोई नहीं देता, खत्म है। अब मतलब जो एक समाज में अपना ताना बाना बनने खातर नंबरदार हो जाते हैं, हाँ। सरपंच में आकर दे, बीजेपी, तो उनकी पावरें करियां, तो बीजेपी ने सारा सौदा खत्म कर दिया। बीजेपी की वोट देते नहीं, बीजेपी की तो कोई नहीं देता। पिछले विधायक की बात कर लें पर राम निवास ओझा का, तो विकास का नाम तो उसमें भी आ हुआ, विकास तो उसने भी बहुत ज़्यादा करवाया है, करोड़ों का जो बजट लेकर आए हैं, तो उसमें आपका गांव का कितना के विकास हुआ है? उसका ऐसे है जी, उसमें क्या हुआ कि सरपंच हूँ मैं, जैसे
तो पंचायत खाते में तो अभी तक एक पैसा नहीं दिया उसने। अच्छा। बोर ग्रांट दिए होंगे, जैसे चौपालों के दिए होंगे, वो सरपंच के बाहर दिए हैं। तो सरपंच के तो खाते में कोई पैसा नहीं आया अभी तक। गांव का तो विकास करवाया होगा उन्होंने कुछ, अगर सरपंच के खाते से नहीं होया तो मतलब और दूसरी किसी रास्ते से तो होया होगा। गांव का अभी तक कोई ऐसी धर्मशाला नहीं बनवाई। अभी तक घोषणा कोई हुई है, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। मौजूदा विधायक रामनिवास सुजाकेड़ है, उसका कैसा भविष्य आपने दिख रहा है? भविष्य में बताने तो लग रहा हूँ जी। अभी घोषणा करिए भाई 25 लाख रुपये बाल्मीकि धर्मशाला के दे दिए, 25 लाख उसके दे दिए, लेकिन घोषणा करिए अब आचार संहिता लागू होगी तो काम तो टूट गए। तो अच्छा, मतलब फायदा आपका क्या? कहने का मतलब ये है वो सिंपल घोषणा करेंगे, घोषणा है, काम तो नहीं हुए। विकास कार्य नहीं होया। नहीं हुए, अभी घोषणा का क्या करें, वही तो काम तो नहीं बनेगा, ये बात है। और पंचायत खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं दिया उसने। तो क्या लगा है कि अब की बार जो विधायक, वैसे तो जेजेपी है नुकसान लग रहे हैं भाई, सांतर का इस्तीफा भी देश का है और बीजेपी का टिकट भी रियास का है, तो इसका जो भविष्य है उसमें मतलब बीजेपी में अगर ये रहता है तो इसका के कुछ मतलब बात सी बनती नजर आओगी कि नहीं? तो बीजेपी वाला भी मैंने बताया था भाई, बीजेपी वाला तो सिस्टम ही नहीं है कोई। जो बीजेपी ने जो दिक्कत करी है सरपंचों के साथ, नंबरदारों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और अपने आंगनबाड़ी वाले के साथ सभी दिक्कत आ रही है, उसके तो वोट है। मतलब आपका बीजेपी पार्टी से भी आपकी नाराजगी और व्यक्तित्व रामनिवास सुजाखेड़ा से भी आपकी नाराजगी है, क्योंकि वो क्योंकि अपनी पंचायत में उसे पैसा दिया ही नहीं। तो क्या विद्या रानी की बात करा दो, विद्या रानी आपका क्या मानना है अब की बार अगर कांग्रेस की टिकट लेके आवा है तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने वोटा तो जीत के है या फिर कितनी फाइट रहेगी, क्या आपको लगा है? देखो जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीत निश्चित है। विद्या रानी को टिकट मिलती है, जीत निश्चित है, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, नरवाना हल्के की बात करा, नरवाना हल्का है जो इनेलो पार्टी का ज़्यादा गढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो वो इनेलो पार्टी का ही बनाया है, और पिछले की बात करा जेजेपी भी इनेलो का ही रूप था। तो अब की बार के लग है भाई, या जो सिस्टम है बार मैं या दिनचर्या जो पलटेगी ये हाँ जी पत्रकारों जी, मैं भी वही बात बता रहा हूँ। ये मसला क्या है कि भाई बीजेपी का नहीं बनने देना एमएलए, तो एनएलओ जेजेपी कांग्रेस, तो विद्या रानी को जिताएगी, किसी को नहीं जाता ये मामला है। यानी बीजेपी से एनएलओ के वोट भी विद्या रानी के पास आते हैं। अच्छा, जेजेपी के वोट भी विद्या रानी के पास आते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के तो है उसके पास। अच्छा जी, एक बात बताओ, जैसे कि ये आपने कहा है विद्या रानी कांग्रेस से टिकट लेवा जीत लेगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नरवाना के अंदर नको है दबदबा है, जिस टाइम अभय सिंह इनके जो इनेलो का दबदबा था वो दबदबा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तोड़ा था, जो जीता था वो गढ़ तोड़ा था इनेलो का, तो आज उसका दबदबा माने जाओ। लेकिन आप कैसे कह सको भाई एक तरफी जीत उसका है, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद नरवाना के अंदर डोर टू डोर कराया, इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी नरवाना हल्का से कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में करीबन 15,000 वोटा तो जीत रही है। देखो जी, वो मैं कह रहा हूँ कि लोगों का बीजेपी से मन उतर गया है, बीजेपी का वोट नहीं है। तो ये दो मैं बता तो रहा हूँ, एनएलओ जेजेपी कांग्रेस, ये विद्या रानी को जिता रहे हैं, और कैंडिडेट को नहीं जिताते। और कैंडिडेट को तो विद्या रानी की टिकट करती है नहीं, फिर तो चाहे कोई कैंडिडेट जीतो फिर कोई फिर। अच्छा, सरपंच साहब नरवाना की बात अपन कर ली, अब थोड़ा और ऊपर चले जाओ, भाई हरियाणा लेवल की बात करा तो मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब कि कौन सा देखना चाहिए? देखो मुख्यमंत्री का जी पत्रकारों, वो तो हाईकमान फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री का क्या कहते हैं। वही मैं मेरे हल्के को और मेरे गांव वालों को यही कहता हूँ, भाई हमारी तो यही है कि कांग्रेस पार्टी का एमएलए बने और विद्या रानी बने, और मैं सबके साथ धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। और आज सरपंच साहब से बातचीत करी, खरड़ गांव से सरपंच साहब राम कुमार जी थे, और इनके जो विचार थे उनको लेकर आपके के कुछ विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक दो हमारे को इजाज़त, फिर मिलेंगे दोनों संदीप नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत